नमस्कार बागवान भाइयों, हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम चिप बडिंग और टी बडिंग की। ये दोनों बडिंग अलग अलग तरह की होती है और ये कहाँ और कैसे की जाती है और क्यों ये ज़रूरी होती है और इससे हम कैसे प्लांट को बदल सकते हैं और या हम पॉलिनेशन के लिए इसको कैसे इसकी पॉलिनेशन जिसमें हमारे पास नहीं है, जो हमारा समय निकल चुका है। जैसे हम पॉलिनेशन की कलमें करते थे आपके जनवरी से फरवरी और मार्च के बीच सभी लोग जो है ग्राफ्टिंग का सीज़न होता है। उस टाइम जो फार्मर पॉलिनेशन जो हमारे बगीचे में सबसे अहम रोल है, जो डिलीशियस वैरायटियाँ जो पैदा कर रहे हैं हम, उसमें पॉलिनेशन का सबसे बड़ा रोल है, जिसके लिए हमारे पास प्लांट भी होने चाहिए बगीचे में पॉलिनेशन के लिए और कलमें भी होनी चाहिए। 30% पॉलिनेशन हमारे को डिलीशियस के बगीचे में होना चाहिए। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप उसे देखें कि कैसे आपने वो बड लेनी है, कैसे उसको स्किन के साथ चिपकाना है, कैसे उसको एयर टाइट करना है, कब उसे खोलना है। ये सारी बातें जो है हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। चिप बडिंग जो होती है वो मेन जो है आप उसका जो वर्क है, जो छोटे प्लांट है या पतली जो ब्रांचेज़ है उसके ऊपर वो सही से टिक भी जाती है और करी भी जाती है। तो चिप बडिंग को अगर आप बड़े ब्रांचेज़ में या मोटी ब्रांचेज़ में करना चाहोगे तो उसमें वो पॉसिबल नहीं है, सक्सेस रेट उसका ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बड़ी ब्रांचों में जो है वो चिप आप लगाएंगे छोटी सी, वो उसमें कामयाब नहीं होती है। चिप बडिंग जो है छोटी ब्रांचों में, पतली ब्रांचों में, जो मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली फील्ड में दिखाऊंगा, तो वहीं पे वो कामयाब भी होती है और सही से वो चलती भी है। तो इसलिए चिप बडिंग आप समझ लें, छोटे प्लांट या आप पतली ब्रांच को आप बदलना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसमें चिप आप लगा सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट ये है कि आपके पास अगर बड स्टॉक कलमों का अगर आपके पास कमी है तो भी आप चिप बडिंग से जो है आप आंखें निकाल सकते हैं। एक ही स्टिक से काफ़ी 10-12 आंखें जो है वो आपकी निकल सकती है। हर आंख जो है वो आपकी चिप हो सकती है किसी भी पतली ब्रांच में। एक तो आपका जो है कलमों का बचत होगी वहाँ पे, बट वो पॉसिबल वो छोटे प्लांट में ही आप प्रैक्टिकल करें। ज़्यादा चिप बडिंग का आपको मैं चलो ये तकनीकें हैं, आनी चाहिए, होनी चाहिए। फार्मर्स को ये सभी तकनीकों के बारे में जो है पता भी होना चाहिए और प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। परंतु मैं जो ग्राफ्टिंग है मैं प्रेफर करूँगा आपको कि जनवरी और फरवरी मार्च में जो हमारी टंग ग्राफ्टिंग है ये बहुत ही लार्ज स्केल में कर सकते हैं और ये मोटे में भी कर सकते हैं, छोटे में भी कर सकते हैं। किसी भी तरह के प्लांट को रिमूव करने के लिए सबसे बेटर तकनीक टंग ग्राफ्टिंग की है, जो जनवरी में मैं स्टार्ट करता हूँ, फरवरी में भी करता हूँ, तो कुछ लोग मार्च में भी करते हैं। होती है जब तक आपका वो स्प्राउट नहीं हुई है कल में, तब तक आप उसको कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। एक आता है हमारा टी बडिंग। टी बडिंग होती है हमारी जुलाई और अगस्त, मिड जुलाई और अगस्त, जो आजकल चल ही रहा है। अब मैं जुलाई में आपको करके दिखाऊंगा, बताऊंगा। वैसे अगस्त में भी ये अगस्त सितंबर तक ये चलता रहता है टी बडिंग। इसमें क्या होता है, मोटा से मोटा प्लांट है, चाहे मोटे से मोटी ब्रांच है, उसके ऊपर टी के आकार का जो कट लगता है उसमें भी बड लगती है, आँख लगाई जाती है। वो किस तरह एयर टाइट करनी है और वो बड़े प्लांटों में भी आपको जो है वहाँ से वो पॉलिनेशन करना है आपने, या जो भी कलम आपके पास वैरायटी आई है उसके लिए आपने करना है आइडेंटिफाई करने के लिए। मैनुअल जो है ये मेन काम ये होता है आपके, जब बड़े प्लांटों में जो है पॉलिनेशन कि हम कलमें करते हैं तो वो टी बडिंग से उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और आप उसे इस साल 2 बार ही कर सकते हैं। जैसे आपने पहले टंग ग्राफ्टिंग कर दी
अगर टंग ग्राफ्टिंग का आपका टाइम चला गया, आप उसको नहीं पकड़ पाए, उस टाइम आप मैनेज नहीं कर पाए कल में आपकी पॉलिनेशन की, तो आप जो है अगस्त में जो है टी बडिंग से अपने उन प्लांटों को देखें जहाँ पे आपको पॉलन की ज़रूरत है, और जहाँ पे वो मोटी ब्रांच आपको दिखती है उस मोटी ब्रांच के ऊपर जो है आप टी बडिंग कर सकते हैं, जो आपको हम करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली। तो आपके पास पॉलन तैयार होना शुरू हो जाएगा। जो सबसे मेन रोल है रॉयल डिलीशियस के, जितने भी डिलीशियस वैरायटीज़ है, इसके लिए पॉलिनेशन का मेन रोल है। इसे आप समझे और करें और अपने ऑर्चर्ड में तैयार रहे, और इसे सही तरीके से जो है आप मैनेज करें, ताकि आपको आने वाले समय में पॉलन की कोई भी कमी ना हो आपके ऑर्चर्ड में। कुछ लोगों के जो कन्फ्यूज़न भरे हुए सवाल थे, समय को लेकर के, टाइम को लेकर के, सीज़न को लेकर के, कि कौन सा काम किस सीज़न में होता है, तो मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ कि आप सभी फार्मर भाई जो बगीचे में काम करते हैं, जो मैं आपको इसकी अपडेट दे रहा हूँ बगीचे के वर्क की, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होए। जिस मौसम में जो काम होना है उसी की आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सीजनली वर्क में जो है रूटीन वर्क करवा रहा हूँ। अभी मैं खुद भी करता हूँ और आप भी देखें, मैं ये रूटीन वर्क में हूँ इस टाइम, जो मेरी पूरी साल की रूटीन है। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि चिप बडिंग कैसे होती है और कहाँ होती है। और तो जैसे मैं आपको बताऊंगा कि चिप हमने कहाँ से लेनी है। पहले तो चिप की सिलेक्शन जब आप करेंगे तो वो कैसी ब्रांच हो, किस तरह की ब्रांच हो और किस वैरायटी की, जो भी आपकी वैरायटी होगी वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सी वैरायटी आपने किस में लगानी है। तो आप देखेंगे जो न्यूली ग्रोथ होती है हमारी, ये जो न्यूली ग्रोथ होती है, ये वाली न्यूली ग्रोथ लंबी आगे, तो हम इसकी आगे की चिप लेंगे, हम पीछे नहीं लेंगे। जैसे ये आगे की है न्यूली, ये हार्ड चिप नहीं लेंगे हम पीछे की, हम लेंगे जो बिल्कुल आगे की होगी ग्रोथ, क्योंकि ये सॉफ्ट ग्रोथ होती है और इसमें इस टाइम सेफ फ्लो होता है पूरी तरह से। इस चिप को हम लेंगे। मान लो हमने ये ग्रोथ ले ली, हमने इसमें से कितनी चिप बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 6-7 हम इसमें बना सकते हैं चिप। ये आंखें होती है इसके अंदर, ये हम जो है बना सकते हैं। और ये हमारी जो है इतनी सी इसमें 6-7 चिपें लग जाएगी और 6-7 ब्रांचेस आपको मिल जाएगी। तो अब ये 6-7 चिपें जो है हम आपको करके दिखाते हैं कि कैसे यहाँ से निकालेंगे, कैसे उस जगह पे लगाएंगे जहाँ आप चिप करना चाहते हैं। तो ये जो चिप है हम जो है इसको ले करके यहाँ रख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो प्लांट है हमने इसमें चिप लगानी है। जैसे यहाँ से आपके पास ब्रांचेज़ है, यहाँ पे इसमें ब्रांचेज़ नहीं है, तो आप चाहते हो ये काम चिप से करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे चिप लगा दें, या यहाँ से नई वैरायटीज़ की वो आपने ब्रांच बनानी है, तो ये सब काम करेगी आपको पहले ये चिप यहाँ पे कैसे इसके साथ आप इसको जोड़ते हैं, इस पॉइंट पे कैसे इसकी चिपिंग करते हैं, और ये आपको पहले समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जो मैं आपको सिखाता हूँ। उसके बाद आप चिप कहीं भी लगाओ, यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, किसी भी ब्रांच पे आप लगाओ, कम से कम इससे मोटे पे जो है ज़्यादा चिपिंग ना करें। इससे ज़्यादा मोटी ब्रांचों पे आपकी कामयाब नहीं होगी इसमें, और इससे पतली ब्रांचों में चिप आप बड़ी आसानी से चिपका भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं और बांध भी सकते हैं। फिर हम आपको ये बताएंगे कि ये जो चिप है, हमने यही है हमारे टूल, आप देखें, इसी से आप सारा काम ले रहे हैं। हम एक छोटे से चाकू से आपको दिखाया था, इस चाकू से टंग ग्राफ्टिंग भी होती है, अप्रोच ग्राफ्टिंग भी होती है, प्लांट में चीरे भी लगते हैं, हर काम में ये इस्तेमाल होता है। अब ये हम चिप के लिए इस्तेमाल करेंगे। चिप के लिए आप देखें, पहले आप थोड़ा सा ये वाला कट, ये आपने कट दे दिया। अब ये हम काटेंगे ईयों को, अंदर को,
ये अंदर को काट दिया हमने। तो हमने जो है ये इसके साथ चिपिंग करनी है। अब हम लेंगे इसके लिए आइज़, यहाँ से ये भी निकालेंगे हम, यहाँ से ये जो पत्ता है इसके नीचे की ये जो आँख हमने निकाली है, ये हमने ऊपर से ये पत्ते को काट दिया है। अब इसके अंदर है वो आँख, फिर हम इसको चिप करेंगे। ये हम काटेंगे इसको यहाँ इसके साथ। अब ये जो है इसे ना काटें आप, जो पत्ती जिसकी आपने आधी पत्ती काटी है इसके अंदर है वो आँख, वो अभी बंद है। अब जैसे ये यहाँ पे चिपक गई है, अब ये चिप हो गई है इसके साथ। अब इसको करना है हमने एयर टाइट। अंदर से सैब आएगा वो इसके साथ चिपक जाएगा। आपको 15 दिन के अंदर फिर ये चेक करना है कि 15 दिन में ये जो जगह है ये मोटी हो जाएगी, ये उठनी शुरू हो जाएगी, कागज़ के अंदर ये मोटा होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, एक पतली सी सुई लेंगे, सुई की नोक से यहाँ से आप जब यहाँ से उठना शुरू करेगा तो यहाँ से आप इसको सुई की नोक से कागज़ को थोड़ा सा फाड़ देंगे सुई से। तो जो अंदर की जो आँख होगी उसको इधर से रास्ता मिल जाएगा बाहर आने के लिए। तो वो जब यहाँ से अंदर से ग्रो करके, बाकी कागज़ नहीं खोलना है आपने, वो आपने रहने देना है। सुई की नोक से 15 दिन के बाद यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा कि इसके अंदर हरियाली आ गई है और ये चिप आपकी चिपक गई है। यहाँ से ये सुई की नोक से छेद करके इसे आप बाहर निकालें, यहाँ से जो है आपकी ये चिप इधर को ग्रो करनी शुरू हो जाएगी, तो आपको इधर ब्रांच मिल जाएगी। तो ये है चिप बडिंग, ये आपको मैंने करके दिखाई कैसे होती है और इसे आप इसी तरीके से करें। अगर आपको लगता है कहाँ ज़रूरत है, कैसे करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ करनी है, कैसे करनी है। तो वो आप अपने सुविधा अनुसार, अपने बगीचे के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार चिप कर सकते हैं। ये एक मैंने आपको मेथड बता दिया करने का। इसे मोटे पे ना करें बल्कि इतने पे ही करें, इससे पतले पे करें तो आप ज़्यादा सक्सेस रहेंगे। अगर ज़्यादा मोटे पे करने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें कामयाब नहीं होंगे उतने। अब हम आपको बता रहे हैं टी बडिंग। टी बडिंग मोटे स्टेम के ऊपर, मोटी ब्रांच के ऊपर कहीं भी आप कर सकते हैं टी बडिंग। तो टी बडिंग जैसे आपको यहाँ पे पॉलिनेशन की ज़रूरत है, अगर इस प्लांट में आपने कलम देनी है, कलम से पोलन तैयार करना है, तो आप ऐसी मोटी ब्रांच को चुनिए अपने बगीचे, अपने प्लांट में, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे मेरा जो है पोलन, बड़े प्लांटों के अंदर जो है पोलन नहीं है तो उसको आप पोलन देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप टी बडिंग करेंगे। तो जो मोटे प्लांट होते हैं, बड़े प्लांट होते हैं, और कैसे उसमें आप पोलन करें, तैयार करें, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा टी बडिंग से। टी बडिंग आपको यहाँ पे हम करके बताएंगे कि टी बडिंग क्या होती है। और टी बडिंग के लिए भी आप जो है जिस भी वैरायटी की आप टी लगाना चाहते हैं, बड लगाना चाहते हैं उसमें, तो वो आपको थोड़ी सी हेल्दी स्टिक से लेनी पड़ेगी। जैसे आपकी हेल्दी स्टिक है कोई, ये है, हमने ये मान लिया, इससे हम हेल्दी बड लेंगे, हेल्दी बड टी के लिए। तो अब ये मैं आपको करके बताता हूँ कि इसे हम कैसे टी में जोड़ेंगे और कैसे इसकी हम इसमें ब्रांच में इसको
टी करेंगे। उसके लिए हमने ये यहाँ पे एक टी बडिंग का मतलब होता है एक टी के प्रकार का चीरा, ये ऐसे। फिर हमने ये है टी। अब हम इसमें टी में अब क्या करते हैं, धीरे धीरे हम इसे खोलेंगे। टी इस तरह से हम इसे दोनों साइड से इसमें टी बनेगा और ये छिलका खुलेगा। ये छिलका ऐसे खुल जाएगा, इधर से भी और इधर से भी। इधर से भी। अब ये हमने ये खोल दिया है, हमने ये इसको इस तरह से खोल दिया। अब हम इसके लिए एक बड लेंगे, जो आपको हम यहाँ से बताएंगे कि कैसे हम इसको बड को लेंगे। ये भी हम ऐसे ही काट सकते हैं, जैसे हमने चिप के लिए ली थी, ऐसे ही हमने टी के लिए भी ले ली। अब ये हमने यहाँ पे अंदर इसमें डाल दी और ये यहाँ से भी हमने इसको अंदर अब डाल दिया है। अब आप ये देखें कि कितना, जितनी वो आँख थी उतना ही हम एक यहाँ से इसको बराबर से निकालेंगे। अब ये जो है आपकी टी इसमें लग गई है अंदर। अब हम इसे करेंगे एयर टाइट। अब ये भी उसी तरह से इसमें ग्रो करेगी। अब क्या होगा, ये सेब ले लेगी। हम इसको सितंबर में इस कागज़ को इससे खोल देंगे। सितंबर में इसे हम खोल देंगे और ये हमारी टी जो है यहाँ से खुद बाहर को निकलनी शुरू हो जाएगी। सितंबर के बाद भी ग्रो करेगी ये, तो हम इसे खोलेंगे उस टाइम सितंबर में। इसको आप बंद रहने दें, अभी इसे ना खोलें, इसको इसके साथ पूरा चिपकने दें। तो जब ये अंदर ये चिपक जाएगी तो ये अगले साल भी आपके यहाँ से जब नया सेब आएगा, अभी सितंबर में ये आपको यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। जब आप कागज़ निकालें तो आपकी आँख यहाँ चिपकी होगी, टी यहाँ पे लगी होगी। उसके बाद इसे खोल सकते हैं आप। तो बागवान भाइयों, मैंने आपको अभी जो है ये टी बडिंग और चिप बडिंग करके भी बता दी और थ्योरिकली भी बता दी। और अब आप इसे करें और अपने बगीचे में अप्लाई करें और इसे पहले ध्यान से देखें, पूरे वीडियोस में इसको समझें और फिर आप करना शुरू करें। धीरे धीरे आप सीख भी जाएंगे इसको करते हुए और फिर अपने बगीचे में इसे अप्लाई करें कहाँ कहाँ ये करनी है। तो ये था इस हफ्ते का आपके लिए टी बडिंग और चिप बडिंग का जो मैंने आपको काम सिखाया और दिखाया। अब मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी अपने बगीचे में ज़रूर करेंगे इसे। तो जो अगला जो मेरा काम आपके लिए होगा अगले हफ्ते का, वो एक नया काम होगा, क्योंकि वो काम भी आजकल ही किया जाता है। जो बरसात में जो दीवारों पे जो हम कैंत लगाते हैं, नाशपातियाँ, जो मेरे दीवारों में भी नाशपातियाँ हैं, आप ने देखा होगा जो मैंने आपको दिखाया था। तो वो जो आजकल बहुत ही बढ़िया काम होता है कैंत का बरसात में।
तो आजकल कैंत को लगाने का सही समय है। तो मैं ये अगले हफ्ते आपको दिखाऊंगा कि जैसे ये दीवारों पे आप नाशपातियाँ देख रहे हैं, ये कैसे लगाई और कैसे ये तैयार हुई और कैसे इसके लिए जो है आपने इसमें ये जो जगह बनाई, दीवारों में जगह रखी, अब ये प्लांट तैयार हो गए। ये वाली जो हमने यहाँ पे प्लांट लगाए ये मार्च में लगाए गए हैं, मार्च में। अब इस टाइम कैंत को लगाने का अभी बरसात का सबसे अच्छा समय होता है। अगर आपके पास कैंत है उसे आप मैनेज करें। तो जो ऑफ साइडें हैं या दीवारें हैं जहाँ भी आप नाशपातियाँ चाहते हैं तैयार करना, वहाँ पे आप ये तैयार कर सकते हैं। इसको मैं अगले एपिसोड में आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये दीवारों में छोटा पौधा, कोई बड़ा पौधा नहीं लेना है आपको, कोई मोटे कैंत नहीं लेने हैं, आपको छोटा पौधा लेना है 1-1.5 फीट का, और उसको आप दीवारों में पहले उसके लिए जगह जैसे बनाएंगे मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। ये वाला कार्य अगले हफ्ते के लिए आपके लिए हम बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।